अब इच्छा इस घर में नहीं रहेगी। छोटे, मैं हमेशा की तरह गलत सुन रहा हूँ या पिताजी गलत बोल रहे हैं? अरे भाई, पिताजी गलत बोल रहे हैं। ना, कुछ गलत ना बोल रहा मैं, जो बोल रहा हूँ सोच समझ के बोल रहा हूँ। अरे क्या खाक सोचा है तूने? बावला हो गया है, बावला। इस छोरी के कितने एहसान है हम पर। धुल गए सारे एहसान। जिस दिन इस छोरी की वजह से मेरी लोहे जैसी माँ की आंखों में आंसू आए, उसी दिन इसके सारे एहसान धुल गए। खड़क! देख माँ, तू अच्छे से जाने हैं मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकूं, लेकिन किसी की वजह से मेरी माँ की आंखों में आंसू आए, वो किसी के सामने हाथ जोड़े रोए, मैं ये बर्दाश्त ना कर सकूं। और आज इस छोरी की वजह से मैंने अपनी माँ को रोते हुए देखा है। देख छोरी, तू चली जा यहां से। अगर तू यहां रहेगी तो मेरी माँ को और रुलाएगी। जा। लेकिन पिताजी। बस, अब और कुछ नहीं सुनना मुझे। इच्छा के सारे गुण मुझे मालूम है, लेकिन इस घर में मैं इसे और नहीं देख सकता। अब आप लोग तय करो कि इस घर में इच्छा रहेगी या मैं। खड़क, हमारी बात तो सुन। अब क्या करूं मैं इसका? अरे दादी, उनका छोड़, इनका क्या करें? खड़क सिंह, इस घर की कमजोर कड़ी, मेरा पहला शिकार। कोई भी घर में घुसेगा तो माँ की बेइज्जती कर देगा। खड़क, ए खड़क, हमारी। देख माँ, तू मैंने समझाने की कोशिश ना कर। तो क्या करूं? लाठी से मारूं तुझे? हाँ तो मानना। देख माँ, तू मानने ऐसी अच्छी लगे है, एकदम कड़क शेरनी की तरह गुर्राती हुई। किसी के आगे हाथ जोड़े यूं मैं बर्दाश्त ना कर सकूं। खड़क, बचपना ना कर। कभी कभार हालात के हिसाब से खुद को बदलना पड़े। अरे जब हमने गलती की है तो माफी मांगने में कैसी शर्म? लेकिन माँ, तू मेरी बात क्यों नहीं? बड़े बुजुर्गों ने क्या कहा है? माफी मांगना बड़े दिल की निशानी होवे है। अरे वो सब तो ठीक है माँ, वो तेरी बेइज्जती। हमारी कोई बेइज्जती ना हुई है खड़क। देख छोरा, जब रिश्ता बनाना होवे ना तो किसी को झुकना, किसी को उठना पड़े। अगर हम अपना अहम और बचपना दिखाएंगे ना तो रिश्ता तो बढ़ने से रहा। इच्छा इस घर की ना है, लेकिन उसने इस घर के लिए कितना कुछ किया है। अब हमारी बारी है उसे समझने की, उसे अपना बनाने की। अगर हम इस काम में कम पड़ गए ना तो शिव जी भी हमें माफ ना करेंगे। तू समझ रहा मैं क्या कह रही हूँ? शाबाश, ये हुई ना हमारे छोरे वाली बात। देख, अब तू बाहर आकर इच्छा से खुद बोल, छोरी तू कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। हाँ, मैं थारा इंतजार कर रही हूँ। ठीक है। अरे छोरा। रे खड़क सिंह, तू भी ना, दुनिया भर की ताकत तेरी बाजू में भरी पड़ी है और दिमाग एकदम खाली। खामोखा इच्छा पर नाराज हुआ। अरे खड़ा क्यों है? अब जाकर अपनी गलती सुधार, जा। रिश्ता जोड़ने चला है ना, ले, जिस दिल से रिश्ता जुड़ता है, मैंने उस दिल को ही जाल में फांस दिया। अब इस घर में रिश्ते जुड़ेंगे नहीं, टूटेंगे। हर टूटते रिश्ते के साथ इच्छा के दिल से आह निकलेगी और उस हर आह पर मैं जी भर के हंसूंगा। ये फंसा पहला शिकार, अब दूसरा।
अच्छा लगा। क्या? एक साथ मेरी जिंदगी में और मेरे कमरे में आने का तुम्हारा ये अंदाज। इच्छा, आज तुम इतने दिन बाद मेरे कमरे में आई हो, अपनी मर्जी से। सिर्फ मर्जी से नहीं, कुछ काम से आई हूँ। बबल जी, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। क्या? आप घर वालों को समझाइए ना, वो आपकी बात जरूर समझेंगे। क्या समझाना है? कौन सी बात? वो आप जानते हैं। नहीं इच्छा, मैं कुछ नहीं जानता। बबल जी, घर वाले जिद पर अड़े हुए हैं कि मैं यहाँ से ना जाऊं, लेकिन मेरे लिए यहाँ रहना मुमकिन नहीं है। क्यों? क्यों मुमकिन नहीं है इच्छा? क्यों तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो? तुम मुझसे इतना प्यार करती हो फिर? बबल जी, आप ये प्रबल भैया ने मुझे सब कुछ बता दिया। अब कहाँ उनकी बातों को? प्रबल भैया को ऊंचा सुनने की आदत है। मैंने कुछ और कहा होगा, उन्होंने कुछ और सुना होगा। और सबल भैया, वो तो ऊंचा नहीं सुनते ना। वो भी ये कह रहे थे कि तुम मुझसे। उन्हें भूलने की आदत है। वो कब किसकी ना को हाँ में बदल दे, कोई भरोसा नहीं। और तुम्हारा दिल? मैं उस पर तो भरोसा कर सकता हूं ना। इच्छा, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, मुझसे क्या चाहती हो, मैं सब कुछ जानता हूं। ऐसा कुछ नहीं है बबल जी, ये आपका वहम है। ठीक है, तो आओ मेरे इस वहम को गलत साबित करो। अच्छा, मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो अच्छा कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। कहो, बबल जी, कोई सफाई नहीं। अच्छा, प्यार है या नहीं? देखिए, आप है या नहीं? सॉरी अगर मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ तो, लेकिन दादी आप दोनों को बुला रही है। अरे क्या बात है दादी, हम सबको क्यों बुलाया? फैसला सुनाना है। हौसला? अरे हौसले की हमें जरूरत ना है दादी, हौसले की जरूरत बेचारे बबल को है। देखना रही उसका चेहरा कैसे सूख गया है। भाई, पानी पानी छिड़क दे उसके चेहरे पे, फिर से खिल जाएगा। उसकी जरूरत ना है, हमारे पास जो खबर है ना, वो सुनकर बबल का चेहरा खिल जाएगा। क्या दादी? खड़क मान गया है। के जान गए? अरे बावले, जान गए नहीं, मान गया है। इच्छा को इस घर में रखने के लिए खड़क मान गया है। भाई, फिर से ढोल ले आऊं क्या? हाय हाय, ढोल वोल बाद में, पहले मैं और ममता बढ़िया सा मीठा बनाएंगे और सबका मुंह मीठा करवाएंगे। हाँ। लेकिन दादी, ये चमत्कार हुआ कैसे? अरे पिताजी मेरे ऊपर गए हैं ना। अरे यो के बोला बेवकूफ? अरे हाँ हाँ पिताजी, ऊपर से कड़क अंदर से नरम, तभी तो आपने इच्छा को घर में रहने की इजाजत दे दी। कोई इजाजत ना दी है मैंने। ये छोरी यहां नहीं रहेगी। खड़क, क्या कह रहा है तू? इतना समझाया तुझे? रे कुछ ना समझना मां, मैंने बोल दिया छोरी इस घर में नहीं रहेगी, मतलब नहीं रहेगी। पिताजी, आपको हो क्या गया है? अरे गलती हमारी है, हमने इच्छा को गलत समझा और अब सजा भी हम ही दे रहे हैं। ये कौन सी समझदारी है पिताजी?
बाप को समझदारी सिखाएगा तू? अगर तुझे इस छोरी की इतनी चिंता है ना, तो तू भी निकल जा इस घर से। हाय हाय अम्मा जी, आज इन्होंने बब्बल को चाटा मारा है, कल इसको धोबी पछाड़ देंगे। हमारे घर में तो दोस्ती कम और कुश्ती ज्यादा होने लगेगी। बताओ। चुप! बातें ठोकना बंद कर और जाके रसोई संभाल। आप सब भी अपने अपने कमरों पे जाओ। मुझे इस मुद्दे पर अब कोई बहस नहीं चाहिए। जाओ। पिताजी आप। बस, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। लेकिन आपने चुप छोरा, चुप हो जा। अभी इसका दिमाग ठिकाने पे ना है। कुछ भी बोल के कोई फायदा नहीं। जैसा ये कह रहा है वैसा करो। बाद में मैं हूं ना छोरा, मैं सब ठीक कर दूंगी। चलो चलो, सब के सब अपने कामों पे लगो। चल छोरा, चल आजा अपू। सबल, तू रुक जा। मुझे भी कुछ देना बाकी रह गया क्या पिताजी? जोर से लगाए छोरा। दिखा? नहीं दादी, चोट यहां नहीं, यहां लगी है। दादी, आज तक पिताजी ने मुझे डांटा तक नहीं है, और आज उन्होंने मुझ पे हाथ उठा दिया। क्यों दादी? मैंने ऐसा क्या कर दिया? दादी, ये वही बब्बल है जिसको पिताजी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। ये वही बब्बल है जो उनके लिए हमेशा सही होता था, और आज वही बब्बल उनके लिए गलत हो गया। क्यों दादी? मैंने अचानक ऐसा क्या कर दिया जो? छोरा खड़क इच्छा से नाराज है, और तो उसके सामने उसकी तरफदारी कर रहा था, इसीलिए उसका हाथ उठ गया। लेकिन दादी, इच्छा तो अब निर्दोष साबित हो गई है, तो फिर ये गुस्सा क्यों? ये सब हमारी वजह से हुआ है। आज तक खड़क ने अपनी माँ को आदेश देते हुए देखा है। किसी के सामने विनती करते या हाथ जोड़ने वाली अम्मा उसने देखी ही ना। और ये सब इच्छा ने करवाया, इसीलिए वो। लेकिन छोरा, मैं समझाऊंगी उसे, सब ठीक हो जाएगा। तू चिंता ना कर। सपोली, माँ, आप यहाँ? कैसी है मेरी सपोली? मौत से लड़कर आई हूँ माँ। आप सबका आशीर्वाद था ना, इसीलिए। उस दर्द से छूटकर अब एक नया दर्द मोल ले रही हो। दुख हो रहा है ना ये सब देखकर? इच्छा, ईश्वर ने बहुत सोच समझकर हर जीव के लिए उनकी जगह तय कर दी है, और जो उस मर्यादा को लांघने की कोशिश करता है खत्म हो जाता है। आज तेरी वजह से एक बाप ने अपने बेटे पर हाथ उठाया। अगर ये शुरुआत है तो सोच आगे क्या होगा। सपोली, अभी भी वक्त है, वापस चल। तो इंसानों की दुनिया में नहीं रह सकती है। तेरी दुनिया नागिस्तान है। आऊंगी माँ,
बहुत जल्दी आऊंगी। सबल भैया, आपका खाना। शुक्र है मेरे जिंदा रहते ले आई, वरना मुझे तो लगा कि खाना सीधा मेरी अर्थी पे चढ़ाएगी तू। अब ऐसे कैसे बात कर रहे हैं भैया? तो और क्या, भूख से मेरा सर फटा जा रहा है और तू अब खाना ला रही है। लेकिन खाना तो मैं रोज के वक्त पर ही लाई हूँ। और ये क्या है, सिर्फ 2 सब्जियां? हाँ वो तुझे पता है ना मुझे खाने में 4 सब्जियां लगती हैं, फिर भी जानबूझकर तू ये। मैं जानबूझकर क्यों करूंगी भैया? आज घर में करेले और मूंग की सब्जी बनी है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए। अच्छा, एक बात बता मुझे, इस घर में मेरी पसंद का खाना क्यों ना बनता? मैं छोटा हूं तो क्या भूखा मारेगी मुझे? आप खाना शुरू कीजिए, मैं कुछ बना के लेके आती हूँ। नहीं खाना मुझे, ये खाना फेंक के आता हूं मैं। क्या कर रहा है तू? खाना है ये, अन्न का अपमान ना करते हैं। अरे ओ, अपनी बीवी से बोल कि खाना ढंग का बनाया करे तो कोई अपमान ना करेगा खाने का। अरे कैसी बात कर रहा है? तेरी बड़ी भाभी है, उसके साथ ऐसी बात कर रहा है तू? अरे ओ, तू बीच में मत पड़ मेरे, मैं बता रहा हूं तुझे। अरे पढ़ूंगा, तेरी बदतमीजी की वजह से उसकी आंखों में आंसू आए हैं। मैंने कोई बदतमीजी नहीं करी, ये सब तेरी ममता की वजह से हुआ है। अरे ममता कोई गलत काम ना कर सकती। वाह 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 वाह, जोरू के गुलाम वाह। बीवी के प्यार में खून के रिश्ते को भूल गया तू। लेकिन एक बात मेरी सुन ले, आज मैं अपनी जगह से हटने ना वाला। क्या करेगा तू? अरे मुझे चुनौती मत दे, मेरा हाथ उठ जाएगा तेरे पे। हाथ उठाएगा तू? है उठा। अरे मत कर प्रबल, बोल रहा हूं मत कर प्रबल, मत कर। ये क्या कर रहे हैं आप? पीछे हटिए। अरे तू बीच में मत आ ममता। ममता के प्यार में खून के रिश्ते को भूल गया तू। माँ जी, दादी जी। हाय, ये दोनों क्या कर रहे हैं? भाई भाई के ऐसे झगड़ा करते हैं। ममता, ये दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हैं, बता। सब बताती हूँ माँ जी, पहले इन दोनों को अलग कीजिए। हाँ, अरे हटो, अरे ऐसे करते भाई भाई क्या? हटो, हट। जो हाथ बच्चों को छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वही हाथ उन्हें भिड़वा दे तो माँ की ममता अब शोलों में बदलेगी। और इसमें अगर सास बहू के झगड़े का तड़का लग जाए तो चल बेटा सबल, लग जा काम पर। दादी, दादी। क्या हुआ छोरी, चिल्ला क्यों रही है? दादी, किसी की नजर लग गई है हमारे परिवार को। अब क्या हो गया? पहले बाप बेटे में झगड़ा हुआ, फिर भाई भाई में, दोनों हाथापाई पे उतर आए दादी। वो तो मैंने और माँ जी ने ऐन वक्त पर आके रोक लिया। अब प्रबल सबल को क्या हो गया? हाय हाय अम्मा जी, रुको मैं बताती हूँ। सारी गलती ना इस ममता की है। सबल के लिए खाना लेकर गई थी और थाली में केवल 2 सब्जियां, वो भी इसकी जैसी पतली पतली। अरे हट्टा कट्टा पहलवान छोरा है मेरा, 4-5 सब्जियां तो खाता ही है। उसको गुस्सा ना आएगा 2 सब्जी देखकर अपनी थाली में? माँ जी, मैं और 2 सब्जियां लाकर देने ही वाली थी, लेकिन उनकी पसंद की नहीं थी, तो सोचा पूछ लूं खाएंगे या नहीं। लेकिन मेरे पूछने से पहले ही वो खाने की थाली फेंकने चले थे। फिर प्रबल जी ने आके उन्हें रोक लिया। रोकेंगे क्यों नहीं, खाने का अपमान थोड़ी ना उन्हें देंगे। अब दादी जी आप ही बताइए, गलती किसकी है? तेरे पति प्रबल की। अरे वो बीच में क्यों आया अपनी बीवी की तरफदारी करने? बताओ। ऐसे कैसे माँ जी, बीवी सही होगी तो तरफदारी तो करेंगे ही। ओए होए 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 होए, इसका मतलब मेरा सबल गलत है और मैं भी गलत हूँ। अरे वाह माँ जी वाह। सच कड़वा होता है और कड़वा ही लगता है। जबान को लगाम दे, तमीज से बात कर। देखो देखो, तमीज कौन सिखा रहा है, बताओ। अम्मा जी बस बहुत हो गया, मैं ना इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं इसका खून पीऊंगी। अरे चुप बस, पहले से ही घर में घमासान हो रहा है, तुम दोनों शुरू मत हो जाओ।
चलो हमारे साथ, मैं देखूं क्या हुआ है। चल। पूरा घर अशांत हो गया है, परिवार के झगड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं सोचा था। इतनी बड़ी मकड़ी, वो भी घर के अंदर।